कब्रिस्तान की डरावनी रात सर्दी की एक काली रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और केवल कभी कभी ही उसकी चांदनी धरती पर पड़ती थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हर किसी को अंदर तक कंपा देती थी। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। इस कब्रिस्तान को कालातीत कहा जाता था क्योंकि यहाँ समय जैसे ठहर सा गया था। रवि और उसकी दोस्त सुमन ने उस रात कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वे दोनों डरावनी कहानियों के शौकीन थे और इस कब्रिस्तान के रहस्यों को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यहाँ भूत होते हैं? सुमन ने रवि से पूछा। मुझे नहीं पता, रवि ने जवाब दिया, लेकिन हमें खुद देखना चाहिए। शायद यह सब केवल कहानियां ही हों। उन्होंने कब्रिस्तान के गेट को खोला। गेट के पुराने जंग लगे किवाड़ों ने एक भयानक कराह निकाली, जैसे वे सैकड़ों सालों से बंद हों। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर उगे ऊंचे ऊंचे घास और बेतरतीब लगे पत्थरों ने उन्हें और अधिक बेचैन कर दिया। चलते चलते वे एक पुराने मकबरे के पास पहुंचे, जो शायद यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मकबरा था। मकबरे के दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सुमन ने डरते हुए पूछा, रवि, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रवि ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। ये केवल एक पुरानी चेतावनी है। हम थोड़ी देर देखेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। वे दोनों मकबरे के अंदर चले गए। अंदर अजीब सी ठंड थी और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जिससे सन्नाटा और भी भयावह हो गया था। अचानक सुमन ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। रवि, मुझे यहां से वापस चलना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। थोड़ा और, सुमन, रवि ने उसे समझाया। हम कुछ देर और रहेंगे और फिर लौट जाएंगे। वे और आगे बढ़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। वह तस्वीर एक आदमी की थी जो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो जैसे उनके दिलों में उतर गई। रवि ने ध्यान से देखा और बोला, यह तस्वीर अजीब है। मुझे लगता है कि इसे यहां से निकालना चाहिए। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, कमरे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमन ने चिल्लाकर कहा, रवि, हम फंस गए हैं। शांत रहो सुमन, मैं अपना फोन निकालता हूं, रवि ने कहा और अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन फोन की लाइट भी तुरंत बंद हो गई। अचानक उन्हें किसी की भारी सांसें सुनाई दी। वे दोनों थर थर कांपने लगे। उन्हें अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। रवि, कोई हमारे पीछे है, सुमन ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह केवल हमारी कल्पना हो सकती है। रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। दोनों ने देखा कि मकबरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहां फंस गए हैं, कोई हमें बचाओ। अचानक उनके सामने एक अधमरा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था। उसने अपनी उंगली से उन दोनों की ओर इशारा किया और जोर से हंसने लगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा, यहां से कोई नहीं बचता। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं इस मकबरे का रखवाला हूं। जो भी यहां आता है वह मुझसे नहीं बच पाता। सुमन और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे मकबरे के दरवाजे तक पहुंच नहीं सके। दरवाजा जंजीरों से बंद हो चुका था। आदमी ने उन्हें धीरे धीरे अपने पास खींचना शुरू कर दिया। सुमन ने रोते हुए कहा, कृपया हमें छोड़ दो, हम यहां गलती से आए हैं। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरी दुनिया में फंस चुके हो। अचानक रवि को अपने बैग में एक पुरानी किताब मिली। उसने उसे जल्दी से खोलकर देखा। उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही रवि ने मंत्र पूरा किया, आदमी गायब हो गया और मकबरे का दरवाजा खुल गया। वे दोनों तेजी से बाहर भागे और कब्रिस्तान से निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा
कि सूरज उगने लगा था। वे दोनों थकान से निढाल होकर जमीन पर बैठ गए। सुमन ने कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की थी रवि। अब हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। रवि ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ सुमन, हमने आज रात बहुत कुछ सीखा। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वे दोनों अब हमेशा के लिए उन डरावनी कहानियों को सच मानने लगे। कब्रिस्तान की डरावनी रात ने उन्हें जिंदगी भर का सबक सिखा दिया।